हेलो डियर स्टूडेंट, माँ शारदेव एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग कर चुके थे। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से आगे बढ़ेंगे और आप लोग साथ में आप लोग बुक बगल में ही रखिएगा। ऐसे तो हम कोशिश किए हैं कि बोर्ड पे क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। ठीक, क्वेश्चन कहता है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। देखिएगा, ये भूमि है, इसको मान लिए भूमि। इस भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, इस 60 मीटर इसको ये मान लिया कुछ है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, यहाँ पे ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। यहाँ पे एक पतंग उड़ रही है, यहाँ पे एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, यहाँ पे उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांधा गया है। इसका डोरी है, यहाँ से मान लिया जाए कोई व्यक्ति उड़ा रहा है, इसका डोरी वाला होगा ऐसे। और इसकी ऊंचाई दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या मीटर है? 60 मीटर है, उड़ा रही है। चलिए ठीक है, अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, यानी भूमि के साथ ई डोरी का जो कोण दिया हुआ है, क्या डिग्री दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, यह मानकर कि डोरी कोई ढील नहीं है, मतलब पूरा टाइट है, तो डोरी की लंबाई बताओ। इसका लंबाई पूछ रहा है, मान लिया जाए x है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको मान लेंगे। माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें एसी पतंग की डोरी है जिसकी लंबाई को x मीटर माना गया है। भूमि से पतंग की ऊंचाई 60 मीटर है और उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इतना आपको मान लेना है। अब देखिए, हम आपको प्यार से एकदम समझाए हैं कैसे सॉल्यूशन किया जाता है। इतना आपको मानना है, सॉल्यूशन नहीं। देखिए, इसका मान निकालना है, ये दिया हुआ है यानी लंब का मान दिया हुआ है, कर्ण का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो अब बताइए त्रिभुज ABC में क्या बराबर चलिएगा? किसका रिलेशन होता है? जो कर्ण और लंब से होता है। तो बोलेंगे कि सर साइन थीटा से होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है? लंब का है तो AB बटा कर्ण का है तो AC। साइन के डिग्री से चलिएगा तो साइन 60 डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री। देखिए AB का मान क्या मीटर दे भाई? 60 मीटर दिया हुआ है। AC का मान x माने थे तो x लिख दीजिए। साइन 60 का मान क्या होता है? √3। क्या होता है? √3/2 बराबर 60/x। इसको आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इसको करेंगे √3x बराबर 60 दूनी 120। सही है, 60 दूनी 120। आगे बताइएगा, अगर यहाँ से हम x के मान निकालना चाहें, 120/√3 हो जाएगा, तो बोलेंगे कि हाँ सर हो जाएगा। अब जब नीचे रूट में आता है ना, नीचे जब रूट में आता है तो इसको क्या कर लिया जाता है? पर में करण कर लिया जाता है। तो नीचे √3 है तो नीचे ऊपर से √3 से क्या कर लीजिए? गुना कर लीजिए, पर में करण कर लीजिए। तो 120 से √3 ऊपर हो जाएगा। अब देखिए नीचे √3 9 और 9 के वर्गमूल 3 हो जाएगा, और 3 से इसको काट दीजिए, 40 हमारा कट जाएगा, यानी x के मान कितना आ जाएगा?
40√3 मीटर, यानी x का ही मान निकालना था। लिख लेंगे अतः पतंग की डोरी की लंबाई 40√3 मीटर है। ठीक है, देखिए क्या चले हैं। सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन में इसको मान लीजिए, माना कि ABC एक त्रिभुज था जिसमें से AC एक पतंग है जिसको हमने x मीटर मान लिया है। भूमि से पतंग की दूरी 60 मीटर था और भूमि से उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री था। हमने देखिए कैसे बनाते हैं कि कर्ण का मान निकालना था, लंब का मान दिया हुआ था। कर्ण और लंब का जो रिलेशन होता है वो sin थीटा से होता है। तो हमने त्रिभुज ABC में sin थीटा से चल दिया और sin थीटा का जगह है 60 डिग्री और sin थीटा बराबर होता है लंब का मतलब AB और AC कर्ण हो गया। इसमें से हम sin 60 का मान रख दिए, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं और उसके बाद परमेकरण कर दिए और जो हमको मान निकालना था वो निकल गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, 5 के बाद 6 की ओर। देखिएगा आप लोग थोड़ा बुक आप लोग सामने रखिएगा क्योंकि हमको बोर्ड पे क्वेश्चन लिखने में प्रॉब्लम होता है, तो टाइम थोड़ा उसमें देखने में दिखता भी नहीं है, इसीलिए हम डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन को। आप लोग किताब साथ में रखिएगा और सबसे पहले बात आप लोग फिगर बनाने का प्रयास कीजिए। जब तक फिगर नहीं बनेगा क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन बोल रहा है, कहता है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। तो सोचिए थोड़ा सा, एक लड़का है जो कितना मीटर का है जी, 1.5 मीटर का है। चलिए ठीक है, मान लिया यहाँ से यहाँ तक AB एक लड़का था, ठीक है, जो 1.5 मीटर के लंबा था। क्वेश्चन बोल रहा है 30 मीटर ऊंचे भवन से, अब वो भवन है, इसको मान लिया हम भवन, ये भवन है, ठीक है। इस भवन से क्वेश्चन बोल रहा है इस भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, जो 1.5 मीटर के लंबा लड़का है, इस भवन से कुछ दूरी पर, भवन के मीटर दे ले भाई, 30 मीटर ऊंची दे ले। देखे क्वेश्चन एकदम आराम से देखिएगा, 1.5 मीटर का एक लंबा लड़का है, 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताओ भवन की ओर कितनी दूरी चला। हम देखते हैं, ये लड़का भवन की ओर चला, कितने की ओर चला, भवन की ओर चला है। जब भवन की ओर चला है कुछ दूरी तय किया है, यहां से इधर कुछ दूरी तय किया है, कितनी दूरी तय है, कुछ दूरी तय किया। अब देखिएगा ध्यान से, अगर ये 1.5 मीटर के लंबा लड़का है, ये तो यहां से पहले यहां देखा और फिर भवन की ओर चला है, यहां से ऐसे गया है, ठीक है। अब एक काम और कीजिएगा, ई जब 90 डिग्री है तो आप लोग यहाँ पे छोटका का मान लिखिएगा और यहाँ पे बड़ा वाला का मान लिखिएगा। 30 डिग्री यहाँ लिखिएगा, 60 डिग्री यहाँ लिखिएगा। क्यों लिखिएगा, क्योंकि जब भी हम इधर से इधर की ओर जाते हैं, जब भी 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर जा रहे हैं तो मान क्या होता है, बढ़ता है। इसलिए पहले 30 लिखते हैं, तब 60 लिखते हैं, तब 90 आएगा। तो बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक कितना दूर जाएगा नहीं पता है, x मीटर मान लीजिए और टोटल के नाम ABCDEF नाम दे देते हैं, ABCDEF। तो कितना दूरी गया, एजा से एजा कितना दूर आया, यही क्वेश्चन है और इसी को आपको सॉल्व करना है। एकदम आराम से देखिए, अगर यहाँ से 1.5 मीटर का ही लंबा लड़का है, यहाँ पर भी 1.5 मीटर होगा। बोले कैसे, क्योंकि दोनों सेम है, क्योंकि ये लड़का यहाँ पर भी उतना ही लंबा होगा, यहाँ पर भी। अब बताइएगा, टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक है 30 मीटर। ध्यान से एकदम देखिएगा, पूरा नीचे से लेके ऊपर तक कई मीटर है, 30 मीटर है। उसमें से एजा से लेके एजा तक है 1.5 मीटर। तो बताइए तो ऊपर कितना हो जाएगा, 28.5 मीटर होगा। हाँ या ना बोलिएगा, तो बोलेंगे कि हाँ सर होगा। अब कोई दिक्कत है, इसको x है तो इसको ले लेते हैं y,
इस डेटा को y, इसको x। अब लेट कर लेते हैं। मान लीजिए, माना कि, देखिए मानना जरूरी है आपको, माना कि ए बी एक लड़का है, ए बी एक लड़का है, लड़का है जो 1.5 मीटर का है, ठीक है। यह भवन की ओर, यह 30 मीटर ऊंचे भवन की ओर जाता है, जो भवन की ओर x मीटर भवन की ओर, ऐसा लिखना, भवन की ओर x मीटर तथा x मीटर जाता है, x तथा y मीटर की दूरी तय करता है और उन्नयन कोण 30 डिग्री तथा 60 डिग्री बनाती है। अब आराम से एकदम इतना लेट कर लेना है, आपको मान लेना है, और उसके बाद आपको क्वेश्चन पे चलना है। तब देखिए कैसे सॉल्यूशन दिया जाता है। सबसे पहले आप लोग चाहे तो ये छोटका त्रिभुज में चलिए, चाहे तो ये पूरा बड़का त्रिभुज में चलिए। छोटका कहे तो त्रिभुज EDF में चलिए या EDA में चलिए, वो आपकी मर्जी है। जो त्रिभुज में चलना है आप चल सकते हैं, ठीक है। देखिए चल रहे हैं त्रिभुज EDF में चल रहे हैं, ठीक है। देखिए ई मान दिया हुआ, ये निकालना है। कौन थीटा से चलिएगा, तब बोलेंगे कि सर tan थीटा से चलेंगे ना। लंब दिया हुआ है, आधार निकालना है, tan थीटा से चलिए, क्योंकि लंब और आधार किस में होता है, tan थीटा में। tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब मतलब ED, आधार के मतलब DF। tan के डिग्री चलिएगा, देखिए ध्यान से 60 डिग्री चलिएगा, क्योंकि 60 डिग्री पहला छोटका वाला के लिए है। ED का मान कितना दे ले मेरे भाई, 28.5। अब बटा इसका यहाँ से यहाँ कितना वैल्यू है, y है, तो y रहने दीजिए। इसका मान बताइए, 60 का मान √3 होता है, बोलेंगे हाँ सर होता है। इसका बताइए 28.5 बटा y हो जाएगा, बोलेंगे कि हाँ सर हो जाएगा। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, बताइए y का अगर मान निकालना चाहते हैं √3y हो जाएगा। यहाँ से तिरछी गुना करोगे तो 28.5, बोले हाँ सर होगा। तो y बराबर आ जाएगा 28.5 बटा √3, बोलेंगे कि हाँ आ जाएगा। तो y का मान इतना भी रहने दीजिए, ठीक है। अब हमको बड़ा वाला त्रिभुज में चलना है। कौन वाला में चलना है, बड़ा वाला में। त्रिभुज EDA में फिर से बताइए कौन थीटा से चलिएगा, tan थीटा से, क्योंकि लंब का मान दिल है और आधार यहाँ से यहाँ तक निकालना है। tan थीटा बराबर होगा ED बटा आधार कितना हो जाएगा, DA। तो tan के डिग्री से अब चलिएगा, क्योंकि x यानी कि 30 डिग्री से चलिएगा, तो क्या हो जाएगा, ED का मान दे रहे हैं 28.5, और यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिख सकते हैं y प्लस x, बोलेंगे कि हाँ सर लिख सकते हैं। अब देखिए इसको tan 30 का मान बैठा दीजिए 1/√3, और ये 28.5 है, और नीचे आइए y का मान निकाले हैं। यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ y का मान निकाले हैं, तो y का मान यहाँ पे रख दीजिए। कितना रखिएगा, 28.5 बटा √3, प्लस कितना हो जाएगा x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ गुना करेंगे, यानी 28.5 √3 बराबर यहाँ से यहाँ करेंगे, यानी कि अच्छा अभी रुक जाएंगे थोड़ा सा, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसको पहले कर लेते हैं 1/√3, 28.5 बटा, इसको एलसीएम ले लीजिए, पहले इसको एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम √3 हो जाएगा, बोलेंगे कि हाँ सर हो जाएगा। तो जब √3 यहाँ से आ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, 28.5 आ जाएगा। भिन्न के जोड़ बना रहे हैं, 28.5 प्लस, इसको भी बटन है तो कुछ होगा ले लीजिए, 1 से √3 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, √3x होगा। बोलेंगे कि हाँ सर मेन बटा कौन है, ये है,
तो जब ये मेन बटा है तो 3 कहाँ चल जाएगा, रूट ऊपर वाला में चल जाएगा, यानी यहाँ से आ जाएगा √3, ये 28.5 और √3 हो जाएगा क्योंकि 3 चल जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा 28.5 और +3 √3x। चलिए अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई अब करेंगे, यहाँ से यहाँ करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, 28.5 गुना √3 में √3 से गुना करेगा तो कितना आएगा, √9 और √9 के वर्गमूल कितना होता है 3 अब बराबर यहाँ पे आ जाएगा 28.5 प्लस √3x। सही है। अब आगे बढ़ेंगे, ये 28.5 है, यहाँ से है तो इसको हम लोग इसको इधर ले आते हैं, इसको तो ये आ जाएगा 28.5 गुना 3 और -28.5 बराबर हो जाएगा √3x। सही है। यहाँ से देखिए तो 28.5 ले लेंगे कॉमन तो क्या बचेगा, √3 यहाँ पे बचेगा 3 और -1 अब बराबर √3x हो जाएगा। सही है। अब बताइएगा ये 3 यहाँ पर गुना भी कर सकते थे 28.5 में 3 से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने कॉमन ले लिया, थोड़ा सा इजी पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए 28.5 गुना 2 अब बराबर देले है √3x। अब बताइए x इधर है तो √3 नीचे में आ जाएगा, 28.5 गुना 2 अब बटा √3 बोलेंगे हाँ सर आ जाएगा बराबर x। अब परमेकरण कर दो, यानी कि x बराबर हो जाएगा 28, अच्छा गुना कर लो पहले, 28 दूनी 56 और 1 57 और √3 अब बटा √3 गुना √3 हो जाएगा। परमेकरण कर दिए नीचे से तो x बराबर हो जाएगा आपका 57 √3 अब बटा स्क्वायर से रूट खत्म, यानी 3 से काट दीजिए 19 3 57, यानी x के मान आ जाएगा 19 √3 मीटर। अतः लड़का 19 √3 मीटर भवन की ओर चला था। कितना चला था जी, 19 √3 मीटर। देखिए आराम से यहाँ पे हम लोग सॉल्व किए, पहले चले थे छोटका त्रिभुज में, यहाँ से y का मान निकाले, फिर चले बड़ा वाला त्रिभुज में, बड़ा वाला त्रिभुज में चलने के बाद जहाँ पे x था न, जहाँ पे y था वहां पे हमने y का मान रख दिया, y के मान रखने के बाद इसको हमने भिन्न के जोड़ बना दिया। जैसे भिन्न के जोड़ बनाए तो ये √3 3 पद में, √3 चला जाता ऊपर, तो देखिए ऊपर लेके भेज दिए, नीचे जितना था जो नीचे रह गया। फिर हमने यहाँ से तिरछी गुना कर दिया, ये 28.5 में 3 से √3 से गुना करेंगे तो 3 3 9 और 9 के वर्गमूल 3 हो गया। फिर हमने 28.5 को बराबर को इधर ले आया, इसमें से 28.5 कॉमन ले लिया, नहीं तो गुना भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 28.5 से 3 से गुना भी करेंगे, 28.5 में जो भी डेटा आएगा उसमें से 28.5 क्या कर देना, घटा देना। ठीक है। उसके बाद हमने देखा तो x बराबर इतना बटा √3 हो गया, √3 से फिर हम लोग क्या कर दिया, परमेकरण कर दिया, और परमेकरण करने के बाद मेरा रिजल्ट आ गया x का मान। और यही तो देखो, यही तो x की ओर चला था, भवन की ओर, या था लड़का 19.3 मीटर भवन की ओर बढ़ा। भूमि के एक बिंदु से, एकदम आराम से देखिए मेरे भाई, बार बार बोल रहे हैं जब तक क्वेश्चन नहीं बनाओगे फिगर आंसर नहीं आएगा। ये भूमि है, भूमि के एक बिंदु से, कहीं बिंदु है, कहीं पर भी बिंदु है वो ले लेना। ठीक है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, अब देखो एक वो भवन है, यहाँ पे लेते हैं भवन, ये भवन है, आराम से बनाइए एकदम, भवन है, के मीटर है ऊंचा, 20 मीटर, एकदम लिख ले जाइए। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, अब बताओ मेरे भाई, भवन के शिखर ऊपर होगा कि नीचे होगा, तो बोलेंगे कि सर ऊपर होगा। तो भवन के शिखर पर यहाँ लगे एक संचार मीनार है, ओ यहाँ पे एक संचार मीनार लगल है, लो लगा दो, कौन मीनार है वो, संचार मीनार है। चलो कोई बात नहीं है, संचार मीनार है, हमने लिख दिया संचार मीनार। संचार मीनार के तल और शिखर, अब सुनिएगा, इसके तल यहाँ होगा और इसके शिखर यहाँ होगा। ठीक है। क्वेश्चन बोला
कि संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, पहले बोला 45 डिग्री है और फिर पूरा कितना दिले है 60 डिग्री है। छोटा वाला त्रिभुज के लिए 45 डिग्री है और बड़ा वाला त्रिभुज के लिए 60 डिग्री है। तो क्या पूछा है, तो नहीं पढ़ लेते हैं। पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बोल रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ओ संचार मीनार, इसका ऊंचाई पूछ रहा है मेरे भाई, इसका संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी ये मान लेते हैं इसको क्या मीटर के होगा, एक्स मीटर नाम दे दो, ए बी सी डी। अब आराम से एकदम समझिए, फिर से मानिएगा, बार बार बोलने मानना जरूरी है। देखो क्या मानोगे, सुनना ध्यान से। बीसी एक भवन है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है। भवन के शिखर से ए बी एक संचार मीनार लगी हुई है जिसकी ऊंचाई हमने x मीटर माना। संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। बस इतना आपको मानना है, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करना है वो हम बताते हैं। सबसे पहले आपको जो मर्जी उसमें चलिए, ए त्रिभुज छोटका में चलिए, पहले पी सी डी में आराम से एकदम चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। छोटका में चलिए पहले, कैसे आप बताइए। देखो मेरे भाई 20 देल है, इसको पहले मान निकालो, इसका 20 देल है, इसका मान निकालो, यानी सी डी का मान निकाल लेते हैं। तो लंब और आधार को से चलोगे tan थीटा से, tan थीटा। लंब कहे तो BC, आधार कहे तो CD। tan के डिग्री से चलिएगा, बोलिए सर 45 डिग्री से चलेंगे। चलिए आराम से, क्या दिक्कत है। tan 45, BC का मान के मीटर दे ले भाई 20 मीटर, और CD दे पता है नहीं है तो रहने दीजिए। CD tan 45 के मान कितना होता है, वो 1 होता है। CD रहने दीजिए, 20/CD, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए तो CD बराबर क्या निकल के आ गया 20 मीटर। मतलब यहाँ से यहाँ क्या मीटर आ गया, 20 मीटर आ गया। बोले हाँ सर आ गया। अब कौन त्रिभुज में चलिएगा, चल दीजिए बड़ा वाला त्रिभुज में, ए सी डी में। फिर से देखिए यहाँ से ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये निकालना है। फिर से कौन थीटा से चलिए, tan थीटा से। लंब बताइए, लंब यहाँ से यहाँ तक है ना AC, आधार CD। tan के डिग्री से चलिएगा, पूरा डिग्री 60 दे लेता, 60 से चलिए। AC को देखिए, लिखिए AB प्लस BC, पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोग लिखे AB प्लस BC, और नीचे CD का मान निकाले हैं, देखिए 20 मीटर, तो बराबर 20 लिख दीजिए नीचे में। tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। AB का मान नहीं पता, निकालना है x। BC के मान 20 मीटर डेल्टा बटा 20, तिरछा तिरछी गुना कीजिए तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 20 बराबर 20√3, तिरछा तिरछी गुना किए तो बताइए x बराबर आ जाएगा 20√3 माइनस 20 को उधर भेज दिए, x बराबर आ जाएगा 20 कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस 1, यही आ गया आपको मीटर। अतः x के तो ही मान पूछा था। अतः संचार मीनार की ऊंचाई 20√3 माइनस 1 मीटर है। हो गया आंसर, आराम से एकदम आता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए एकदम ध्यान से, देखिए क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 8 में कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कहता है एक पेड़ के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगा है। अभी देखिए भवन के जगह जानता है क्या बोल दिया है, पेडस्टल है, लो लिख देते हैं पेडस्टल है, लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। भवन के जगह क्या लिखा था, पेडस्टल है। पेडस्टल के शिखर पर यानी यहाँ अभी क्या लिखल है, मूर्ति लगल है। यहाँ पे क्या लिखा है, संचार मीनार के जगह क्या लिख लीजिए, मूर्ति लिख लेते हैं। मूर्ति लगल है। अब मूर्ति की ऊंचाई देले है, कितना देले है भाई, 1.6 मीटर है। चलिए कोई बात नहीं है। भूमि के एक बिंदु से शिखर के उन्नयन कोण, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण
भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, बड़ा वाला ठीक है। और उसी बिंदु से पेडेस्टल का 45 डिग्री है। तो कहता है पेडेस्टल की ऊंचाई बताओ। सेम क्वेश्चन है, अब इसका ऊंचाई पूछ लिया, लीजिए सेम क्वेश्चन है, आराम से बनाइए। मान लिए और इसको, अब देखिए क्या मानिएगा। माना कि BC एक पेडेस्टल है जिसकी ऊंचाई x मीटर हमने माना। BC के पेडेस्टल के शिखर पर एक मूर्ति लगा हुआ है जिसकी ऊंचाई 1.6 मीटर है, और भूमि के साथ मूर्ति के शिखर और तल का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। बस यही मानना था, ठीक है। अब आप लोग क्या कीजिए, आराम से छोटा वाला त्रिभुज से बड़ा वाला से चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। वही त्रिभुज से चलिए, सीधा त्रिभुज बताइए। BCD में चलिए, BCD में कौन थीटा से चलिएगा, सेम क्वेश्चन है दोनों, tan थीटा से। क्या लिखिएगा, BC बटा CD, tan के डिग्री से tan 45, बताइए BC का मान x बटा CD, tan 45 का मान कितना होता है, 1 x बटा CD, बताइए CD का मान कितना निकल के आ गया, x मीटर आ गया। बोले हाँ सर आ गया। अब बड़ा वाला त्रिभुज में चलिए, त्रिभुज ACD में फिर से कौन थीटा चलिएगा, tan थीटा से चलिए। पूरा लंब का मान है AC, आधार का मान है CD, tan के डिग्री से चलिएगा, 60 डिग्री से चलिए। AC को लिख सकते हैं, अभी लिखे थे ना, AB प्लस BC बटा CD। tan 60 का मान क्या होता है, √3। AB का मान दे रहे हैं क्वेश्चन से 1.6 मीटर, 1.6 प्लस BC का मान x मान लीजिए, और बटा CD के मान निकालिए। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे निकाले हुए हैं, CD के मान कितना निकाले हैं, x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ से हो जाएगा √3x बराबर 1.6 प्लस x को इधर ले आइए तो √3x माइनस x बराबर 1.6, x कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, √3 माइनस 1 आ जाएगा, x कॉमन लेंगे दोनों में तो यहाँ से आ जाएगा 1.6, x बराबर आ जाएगा 1.6 बटा √3 माइनस 1। अब यहाँ से क्या कर लीजिए आप लोग, परमेकरण कर लीजिए, तो करिए परमेकरण। 1.6 बटा √3 माइनस 1 गुना √3 प्लस 1 बटा √3 प्लस 1, तो x बराबर आ जाएगा 1.6 और यहाँ आ जाएगा √3 प्लस 1, अब बटा हो जाएगा कितना, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फार्मूला पे तोड़िए, यहाँ से आ जाएगा √3 के होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, x बराबर आ जाएगा 1.6 √3 प्लस 1, यहाँ से आ जाएगा स्क्वायर से रूट खत्म होगा तो 3 माइनस 1, x बराबर क्या आ जाएगा 1.6 √3 प्लस 1, ठीक है। अब बटा 3 में से गया 2 से इसको काट दीजिए, 8 दूनी 16, 0.8 मराती कट जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 0.8 √3 प्लस 1। अतः पेडेस्टल की ऊंचाई 0.8 √3 प्लस 1 मीटर है। देखिए तब सेम क्वेश्चन था, 7 नंबर और 8 नंबर क्वेश्चन सेम है, खाली नाम क्या था, चेंज था, ठीक। कुछ नहीं किए, पहले छोटा वाला त्रिभुज में चल दिए, CD के मान निकल गया, फिर बड़ा वाला त्रिभुज में चल दिए, CD के जगह मान रख दिए और क्वेश्चन को आराम से एकदम एक करके सॉल्व किए हैं और डेटा निकल के सामने आ गया। x का तो मान पूछा था ना, वही पेडेस्टल था। तो अब ज़्यादा वीडियो बड़ा हम लोग नहीं करना चाहते हैं, अब यहीं पे 8 के बाद हम लोग अगले वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे 12 तक, फिर देखेंगे 16 तक, चढ़ के शिफ्ट करके लेके चलते हैं, इसका 2 पार्ट और आएगा, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन हम लोग यहीं पे मतलब वीडियो रोकने का प्रयास करेंगे सेशन को, और अगर ये सेशन अच्छा लग रहा है आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।